और मैं तो और एडवांस चीज की बात कर रहा था कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऊबर और गूगल मैप में जो स्विच करना होता है ना, उसमें बहुत से लोग गलतियां करते हैं। जबकि एक सिंपल सा गूगल मैप में बहुत अच्छा सा बटन है, रीसेंटर। रीसेंटर करते हैं, हाँ। बट रीसेंटर का बटन का लोगों को सही में नहीं पता है। रीसेंटर अमेजोन पे ना, amazon.com में उसका जो डिफॉल्ट गोल्डन और ये है ना थीम, हाँ। उसको एक बार चेंज कर गया। ऊबर। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे ऊबर ड्राइवर ऐप। ड्राइवर के एक्सपीरियंस की। हाँ, ऊबर ड्राइवर ऐप का एक्सपीरियंस, ड्राइवर का एक्सपीरियंस बहुत बेकार है। ड्राइवर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक इंजीनियर माइंड के हिसाब से ऐप को यूज करे। हाँ, मतलब एक तो मैंने देखा जो कुछ तो जो काफी टाइम हो जाता है तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। हाँ। बट एक तो जैसे एक डिफॉल्ट चीज है कि हाँ डिफॉल्ट हिंदी में रहना चाहिए एप्लीकेशन, हाँ। अभी मुझे भी मालूम नहीं था। अभी आज एक हफ्ता हो रहा है ना? है। शुरू में तो हम उठा नहीं पा रहा था कुछ। हाँ, अच्छा, कुछ बहुत भी समझ दिक्कत में नहीं हुआ। आ नहीं रहा नहीं, हमको मालूम नहीं था ये सब। था। हाँ, तो वो आपका, धीरे धीरे जो है ना हाँ, सीखते हैं। तो वो आपको वो देते हैं क्या सही कुछ ट्रेनिंग वगैरह? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ कुछ भी नहीं नहीं दिया, बताते? गाड़ी दे दिया। अरे मैं सोचे उसको बोला हूँ हम्म। आपको थोड़ा देखा देना। हाँ, मैं नया हूँ, ये मालूम नहीं मैप का कैसे है। हाँ, और बैठा और वो अपने आप वो ले लिया इसका, अच्छा, पिकअप कर लिया, हाँ, सामने खड़ा कर दिया। बोला जाओ आप वो मैडम को लेके। मैं अच्छा। तो एकदम पूरा हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? बोले अरे मैं तो जा रहा हूँ, इनको लेके जाइए। हाँ, फिर कैसे लेके गया थाने। तो एक्सपेक्टेशन है कि आप खुद से ऐप यूज करना सीख लो, खुद चला लो गाड़ी, कहाँ पे क्या नेविगेशन है खुद समझ लो। अभी इसी में थोड़ा थोड़ा देखते देखते अभी थोड़ा सीख लिया। नहीं, देखो, खुद से सीखना वो तो आदमी सीख ही लेता है। हाँ, 10 बार करेगा, 20 बार करेगा, मुझे दूसरा करेगा। कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया, नहीं भी अच्छा। होता ऐसा होता भी नहीं। अच्छा, ऐप यूज का ट्रेनिंग नहीं होता। नहीं नहीं, उबेर का तो खाली उबेर का ऐप्स ही है। हाँ, तो उसमें इतनी बेसिक बेसिक चीजें बहुत सी, और अपन अपन हर बार एक पिकअप ऐड करते हैं बीच में या हाँ। ड्रॉप ऐड करते हैं, हाँ। और वो हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। हाँ। पहले की ड्राइवर हमेशा बोलते हैं कि पहले कुर्ला दिखा रहा था, अभी ये दिखा अभी रहा है। एरोले दिखा रहा है। और मतलब बहुत वो से लोग ना, अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ बहुत ऐसे होते हैं ना। हाँ, अभी बहुत से लोग ना वो वैसे अगर कैंसिल कर देते हैं, हाँ। उनको लगता है भाई 2 किलोमीटर क्यों जाऊं हाँ मैं। ऐसे ही मेरे बहुत कैंसिल होता है ऐसे। हाँ। उधर दिखाता है, मैं सीधा जाता हूँ तो फिर बाद में ऐसा दिखा रहा है। हाँ, अब ये फिर वाली तो, फोन करते हैं, बोले अरे भाई आगे क्यों जा रहे हैं, इधर पीछे रह गया मैं। हाँ, बोले इस पे तो दिखा रहे हैं इधर। और एप्लीकेशन में ये सिंपल सा, अगर जैसे एक स्टॉप खत्म हुआ, है ना, एक स्टॉप पे पहुंचे, दूसरे स्टॉप पे जाना है, उसके लिए पहले उसको गूगल मैप के नेविगेशन से एग्जिट करना पड़ेगा। ऊबर ऐप पे जाना है, हाँ। उसके लिए उन्होंने वो फ्लोटिंग आइकन दिया है हाँ। ना। पर उस पे जाने के बाद भी क्या बटन क्लिक करे पता नहीं। पता नहीं। पहले तो वो जो राइड रिक्वेस्टेड जो है वो, उसको स्वाइप करना पड़ेगा। मतलब वो पहली बात तो इंडिकेट ही नहीं कर रहा है कि उसको स्वाइप करना पड़ेगा। हाँ, इंडिकेट ही नहीं कर रहा, स्वाइप करना वो पड़ेगा। ऐसा लग रहा है एक फुटर है वहां पे, हाँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है उधर क्या हो रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ यार वहीं पे ये जो फ्लोटिंग आइकन उन्होंने दे ही दिया है गूगल हाँ। मैप नेविगेशन, हाँ। भैया लेफ्ट में रखो, क्योंकि राइट से तो राइट में जाएंगे सारे लोग, और वहाँ डिवाइडर है ना, तो वो स्वाइप नहीं पता है ना। मैं सोच रहा हूँ इसका सिंपल सॉल्यूशन ये भी हो सकता है ना कि फ्लोटिंग आइकन तुम्हारा है ही, है ना, बट गूगल नेविगेशन को वो एंड भी कर सकते हैं, करेक्ट। है ना, वो करते ही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, बैक दबाएंगे नहीं बंद नहीं, हो मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिकली ऊबर एप्लीकेशन कर सकता है जाएगा। हाँ, ऊपर भी कर सकते विद हैं। इन द एप्लीकेशन, है ना, क्योंकि मतलब उसका फ्लोटिंग आइकन है, या तो वहीं पे दे दो ऑप्शन, है ना, कि ऑप्शन आ जाए कि भाई नेक्स्ट, सिर्फ एक बटन दबाए, एक सिंपल सा स्टॉप खत्म करने के लिए इतने झंझट, मतलब इतने क्लिक्स। 5 to 7 क्लिक्स हाँ, अगर एक्चुअली if I'm not इजीली wrong। 5 to 7 क्लिक विद 1 or 2 स्वाइप्स। वही ना, पैसेंजर आके बैठा है,
वहां पे अगर एक क्लिक दे दो या वहां पे क्लिक करने के बाद स्वाइप करवा दो, है ना। बराबर। स्वाइप थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। करेक्ट। उससे क्या है ना कि लोगों का एक्चुअल इंटेंशन पता लग जाता है, हाँ। कब वो गलतियां नहीं होती। तो वहीं पे अगर दे दें ताकि उससे क्या हो कि स्टॉप एंड भी हो जाए और उसका नेविगेशन भी चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक। तो वो कितना इजी हो जाएगा। और जब भी राइड वगैरह ऐसी आती है तो उनको सिंपल से सीधा सीधा दिखा दो, भाई पहला स्टॉप 2 किलोमीटर, पहला स्टॉप एरोली 2 किलोमीटर, हाँ। दूसरा स्टॉप कुर्ला 20 किलोमीटर। बट अभी वैसा नहीं है, अभी सिर्फ दिखते हैं स्टॉप है ना। 2 आप किलोमीटर। ऐसा आप नहीं दिखाता। आपको अगर ऐसा दिखा दे तो कितना आसान आसान है हो जाए। पूरा। और ये सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पहला स्टॉप, लोकेशन का नाम एक एरोली, करेक्ट। और सिर्फ एरिया से मतलब होता है आपको, है ना। और क्या। एरोली जाना है या कुर्ला जाना है या घाटकोपर जाना सिंपल। ऐसा इजी मैप्स कहाँ है? है। और मैं तो और एडवांस चीज की बात कर रहा था कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उबर और गूगल मैप में जो स्विच करना होता है ना, उसमें बहुत से लोग गलतियां करते हैं, है ना। और वो नेविगेशन भी समझ में नहीं आते लोगों को बहुत से। और मैं हमेशा लोग क्या करते हैं, बहुत से कैब ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर वो मैप पे इधर उधर मूव करते रहते हैं। हाँ, ढूंढते रहते हैं। उससे क्या है ना, फिर वो जूम आउट वर्जन देखते हैं और फिर कि एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में टर्न लेना है वो भी बहुत से बार मैंने तो देखा भूल नहीं, जाते हैं। भूल जाते जबकि एक सिंपल सा गूगल मैप में बहुत अच्छा सा बटन है रीसेंटर, हैं रीसेंटर करके। हाँ। बट रीसेंटर का बटन का लोगों को सही में नहीं पता है, नहीं रीसेंटर पता का बहुत से लोगों को नहीं पता है। और उससे उनको ये नहीं पता है कि भाई वो तुम वहां पे जूम जो सेंटर पे वहां जाओगे, उसके अलावा तुम्हारा जो कैंपस है वो भी कंपास है वो भी सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट। तो अगर ये सोचो कि उबर ऐप के अंदर ही नेविगेशन हो, जिस In-app नेविगेशन, navigation, हाँ, हाँ। जिस नेविगेशन को उबर ही कंट्रोल कर रहा हो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि नीचे 2 या 3 सीटें हमेशा रख दो जो भी इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन अपने आप उबर ऐप खुद कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और एक ही सिंगल स्क्रीन से पूरा राइड का एक्सपीरियंस मैनेज हो सकता है। यार ये तो बनाते हैं अपन, हाँ। ये तो मैं बट तुम्हें क्या लगता है, ये मतलब सोचा नहीं होगा पता नहीं। कि मतलब इसके लिए भी इन लोग को मतलब थोड़ा मतलब सर्वे वर्वे करेंगे तो ही समझेगा, तुमको समझ में आ नहीं रहा होगा या कुछ, या तो पता होगा या मेकिंग होगा। नहीं, एक कुछ बोल बहुत नहीं बड़ा सकते। प्रॉब्लम ये है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में कि लोग ना इनहेरेंटली वो हो जाते हैं, हाँ। एडेप्टिव हो जाते हैं। अडेप्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद में उनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारी एक लार्ज पॉपुलेशन एक प्रोडक्ट पे अडेप्ट कर गई ना, करेक्ट। फिर दूसरा नया वर्जन लेके आना वो फिर इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा। पता है तुमने अमेजोन ने ना, हाँ। amazon.com ने उसका जो डिफॉल्ट गोल्डन और ये है ना थीम। हाँ। उसको एक बार चेंज कर दिया ओके। रातों रात। तो उन्होंने कलर थीम चेंज कर दी, नहीं आई मीन ये वाला स्पेसिफिक नहीं, इसके पहले कुछ और था ना, तो वो चेंज कर दिया। लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इतना परेशान, सीरियसली उनको ऐसा लग रहा है कौन सा ऐप आ गया। हाँ, उनका जो यूजर्स था, ऑर्डर्स थे, वो ड्रॉप हो गए बहुत सिग्निफिकेंटली, अच्छा। ठीक है। फिर अमेजोन ने बाद में पता लगा कि भाई ये इसकी वजह से है ना, फिर उन्होंने क्या किया, वापस रिवर्ट किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो कलर शेड उनको करंट था, जो मतलब प्रीवियस था, और जो उनको रीच करना था, उन सबका जो पिक्सल डिफरेंस जो होता है ना कलर का, करेक्ट। उसको 365 से डिवाइड किया। अच्छा। सिंपलर वे में अगर बताऊं सो तो, वाई 365? क्योंकि एक साल में उनको चेंज करना था, तो फिर उन्होंने हर दिन नया शेड डाला जो लोगों को नोटिस भी नहीं हुआ, एंड हाँ। वो अल्टीमेटली चेंज हो गया। बट चेंज करना क्यों था? देयर शुड हैव बीन सम गोल ना। तो ऑफ कोर्स वो ब्रांड गाइडलाइंस, उनको जो उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं, तो हाँ। उनमें उनकी वजह से रीजन बहुत से हैं, हाँ। बट करना होता ही है ना, वो तो क्या है उसमें। बट फिर ऐसे करना पड़ता है जब अगर तुम्हारी लार्ज पॉपुलेशन हो तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है उस हिसाब से। क्योंकि 365 इज द नंबर। हाँ? गाइस, जब कलर शेड समझ में ना आए तो 365 से डिवाइड कर देना। कलर्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो एक अलग बनाना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। कलर्स को बहुत से लोगों को प्रोग्रामिंग की, तुम कोडिंग में क्वेश्चन पूछ लो आगे है ना। हाँ, एक पॉसिबल यूज केस, अ टैग
उबर हाँ? टैग उबर हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। आई मीन ऑफ कोर्स बहुत सारे हो सकता है उनके रीजन होंगे। हाँ या- इट्स नॉट दैट दे मस्ट हैव नॉट थॉट अबाउट इट हाँ, बट ये एक है, देखो ये एक चीज तो ठीक है, प्रोडक्ट बट स्पेसिफिक फिर भी चीज है। अगर उनकी साइड से अगर आंसर मिल जाए हाँ तो अच्छा हो मैं देखो कुछ चाहता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आंसर से मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ और जनता- सवाल का जवाब आनी चाहिए। हाँ, जनता जवाब चाहती है बस। नहीं बट हमें बहुत पसंद है उबर। हम रोज यूज करते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम है तो उबर इसको सॉल्व भी कर सकता है। कुछ मत करो प्रोडक्ट चेंजेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दो ड्राइवर्स के लिए, उनको समझ में आ जाएगा बस। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बस थोड़ा कॉस्टली होता है। हाँ बट मतलब यार जो एक्चुअल अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं करते। वो तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट में ऐसा सिंपल समझ में आए। नहीं मतलब दो वे है, दोनों में से चूज व्हिच इज बेटर फॉर यू। ना मतलब वो बस कॉस्टली हो सकता है, ये ज्यादा कॉस्टली अरे प्रोडक्ट में चेंज करना और कॉस्टली होगा। हो सकता है कॉस्टली ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ नहीं स्मॉल मतलब प्रोडक्ट। ट्रेनिंग में क्या होता है ना कि वो तुम्हारा 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है हाँ, ना, हाँ। तो मैनुअल आवर्स का वो। अरे ट्रेडिंग में क्या, अभी तुम अगर ये बना दो कोच मार्क्स हाँ, कोच तो उसमें क्या कॉस्टली? कोच मार्क्स आर वेस्ट। आई मीन कोच मार्क्स हैव फेल्ड। हाँ तो फिर वीडियो बना दो। हाँ, इधर से लेफ्ट में बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोच मार्क्स रियली हेल्प यार इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू द ऐप। यू आर इन टेक वर्ल्ड, तो हाँ, आप मतलब क्या करते हो कि मैं एक्चुअली टेक में हूँ देखने जाते इसीलिए। हो। हाँ ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ा कॉस्टली होगा फॉर श्योर। उस दिन रैपिडो चल रहा था, मुझे जाना था दिखी से, तो मैं रैपिडो कर लिया था। बस बारिश बहुत थी तो मिल नहीं रही थी। एक चीज़ है, रैपिडो मिल जाता है हाँ लेकिन रेट्स हाई हाँ है ना। यार, और मेरे को ये चौंक गया, मैं शॉक हो गया। यूट्यूब पे ऐड कर रहा है रैपिडो कि लोएस्ट प्राइस गारंटी। सवाल ही नहीं, मेरे को आज तक लोएस्ट रैपिडो लगा ही नहीं है। हाईएस्ट है हमेशा। हाईएस्ट प्राइस है मैं ये सोच रहा था कि भाई किसी कंप्लेन कहाँ करूँ मैं, रिफंड कहाँ से लूँ पैसे? वही देखना पड़ेगा। वही बोल रहा हूँ, मतलब वो बहुत महंगा, और ऊपर से उसका वो बोलता है कैश में लेंगे, ठीक है। हाँ, फिर वो बोलता है प्राइस भी बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़ा देंगे। मतलब पता है ना, हम जितने में बुक करते हैं बट एक्चुअल रेट हमेशा डिफर करता है। ओके, मोस्टली मैं उबर और ओला में जाता हूँ तो मुझे कम ही लगता है। मतलब मैंने देखा है कुछ नहीं तो कम से कम मतलब ना 5-10 रुपए कम चार्ज होता हूँ मैं जब मैंने बुक किया रहता। दैट इज अ गुड एक्सपीरियंस। रैपिडो में मैं 50-60 रुपए ज्यादा चार्ज होता हूँ। अच्छा, हाँ, और रीजन क्योंकि 50-60, अरे कभी कभी 100 रुपए भी ज्यादा होते हैं। हाँ तो लेफ्ट ट्रैफिक ले लो भैया, यहाँ से बेटर रहेगा, आगे बहुत। तो अब दो चीज होती है, ड्राइवर को भी पता है लंबा घुमाऊंगा हाँ, पैसे बढ़ेंगे, और गुड थिंग उसके लिए ये है कि वो पैसे उसको डायरेक्ट मिलने वाले हैं, हाँ, उसमें कोई कमीशन नहीं है। शायद यही कॉन्सेप्ट है ना रैपिडो का। नहीं नहीं उसका यूएसपी वही है ना नहीं नहीं, कि वो कमीशन नहीं रखता, बाकी लोग ज्यादा कमीशन रखते हैं। कमीशन पता नहीं कितना है, बट हाँ, है उसका ऐसा है, lowest- हो ही नहीं सकता कि हाँ हाँ, उसका लोएस्ट कमीशन है जो सारे ड्राइवर्स को एक्सेप्टेबल है। आई थिंक उसका लोएस्ट कमीशन भी है और उस पे प्राइस भी ज्यादा है, तो हाँ, तो ड्राइवर को तो बहुत फायदा है रैपिडो में। ड्राइवर को बहुत फायदा है, और वो लोएस्ट कमीशन में वो उतना प्राइस के बेसिस पे वो उनका, अगर तुम अमाउंट देखोगे सो 10% ऑफ 5 रुपीज एंड 10% ऑफ 50 रुपीज, तो तुम क्या बोलोगे कि वो ज्यादा है? 10% ऑफ 5 रुपीज एंड लेट्स से 9% ऑफ 50 रुपीज, तो तुम क्या बोलोगे 9% कम है? अमाउंट ज्यादा है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड से ही रैपिडो में ज्यादा फायदा है ज्यादा ना फायदा है ड्राइवर को तो फायदा है ही। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ। और इन लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग घाटे में कर रहे के दे रहे हैं या तुम्हारे बारे में सोच के हाँ। हम लोग कम कमीशन ले रहे हैं। नहीं हो तो सकता है। यूजर को तो एक एडवांटेज है ना कि भाई हाँ। अगर वो ये इंश्योर कर लें कि भाई मेरे को टाइम पे राइड मिल रही है, हाँ तो लोग ज्यादा पैसे भी देंगे। देंगे, करेक्ट। तुम्हें भी अगर वैसे टेस्ट सिचुएशन में तो तुम रैपिडो ही करोगे ना फिर, Rapido ही अगर करो, तुम्हें हाँ। पता है।
और फिर भी यार बहुत कॉस्टली है। डिफरेंस क्या होता है? ऊबर बोलता है मैं नहीं 7 वो मिनट्स में आ कॉस्टली रहा है हूँ। बट वो उनको फिर वो ट्रेड ऑफ्स देखना पड़ता है ना कि भाई मुझे ये चिकन एग प्रॉब्लम हो जाती है ना कि भाई मैं ड्राइवर्स पहले लाऊं या यूजर पहले यूजर पे ले लाऊं, रहा तो हूँ, इनको हाँ। पहले ड्राइवर पहले ये लो थोड़ा ड्राइवर फोकस ज्यादा चल रहा है, हाँ इनकी ऑडियंस ही वही है। इसलिए तो वो फोकस फिर वो टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता नहीं है। बट देन दैट इज आई आल्सो फील दैट इज आल्सो अ मिसयूज। ड्राइवर दूसरे रास्ते से ले जाएगा। अब ऐसे ही हुआ, मैंने उसको बोला कि जो मैप पे है वो रोड से चल। हाँ उसने बोला नहीं बहुत ट्रैफिक रहेगा, मैं आपको दूसरे फ्लाईओवर से घुमा के लेके चलता हूँ, चुनाभाटी फ्लाईओवर से घुमा के लेके चलता हूँ। हाँ आई वाज लाइक नहीं वो बहुत बहुत बेकार लंबा एंगल आ रहा है। आई वाज लाइक नहीं वो हाँ हाँ आई वाज लाइक नहीं वो बहुत लंबा पड़ जाएगा क्योंकि दैट वुड हैव इंक्रीज्ड 5-6 किलोमीटर्स, राइट। हम्म, अब लेकिन ड्राइवर के लिए तो बेनिफिट है। हाँ और ऐसा तो था नहीं कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं था। ओके किसी की तुम किसी भी रूट में जाओ मॉर्निंग 9 o'clock हाँ तुमको ट्रैफिक मिलने ही वाला हाँ है ना। हाँ तो एक तो मेरा वो डिस्टेंस बढ़ा, ठीक है मेरा प्राइस बढ़ा, मैं टाइम बढ़ा 40 मिनट्स लेट पहुंचा, हम्म, राइट। तो हाँ सही में मतलब जो तुम कह रहे हो ना, वो लोग ड्राइवर सेंट्रिक सोच रहे हैं, तो ड्राइवर सेंट्रिक तो ड्राइवर का तो बहुत फायदा हुआ बट कस्टमर का तो बहुत नुकसान हो गया। हाँ, अब मेरे माइंड में तो ये आ गया, मैं नहीं कर रहा दोबारा रैपिडो। हाँ हाँ दोबारा नहीं बट वो तुम्हारा तुम अब तुम किसको जज कर रहे हो उसमें या तो तुम रैपिडो को जज कर रहे हो या तुम ड्राइवर को जज करना चाहिए। नहीं नहीं, व्हेन यू से मैं दोनों को ही कर रहा हूँ। तो वो कुछ चीजें होती है ना जो पर्सनल लेवल पे होती है। कुछ कुछ ड्राइवर वैसे मिलेंगे कुछ कुछ ड्राइवर बट यूजुअली अगर तुम अभी और वो रेपिडो का तो बिल्कुल फॉल्ट मुझे लग नहीं रहा ना क्योंकि वो कौन से रास्ते से लेके जा रहा है समझ रहे हो उसमें रेपिडो क्या कैसे करेगा नहीं, अगर तुम प्राइस फिक्स कर दो तो अपने आप ही वो बोलेगा कि नहीं मैं नज़दीक रूट में आपको लेके जाता हूँ। अच्छा हाँ वो उसकी वजह से ऑफ ओके कोर्स ना, उसको भी पता है कि ये प्राइस बढ़ जाएगा तो तो वो रैपिडो में घुमा। बढ़ता है क्या हाँ क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा है अभी तो कि जो तुम प्राइस दिखाते हो उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हाँ तो अगर मैंने अनटिल बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया तो मतलब ऐसा मैं इसके साथ एक पीडीएफ लिंक डालूंगा हाँ जिसमें लिखा होगा मैंने स्क्रीनशॉट कि मैंने क्या अमाउंट में बुक किया था हाँ और मैंने एक्चुअल अमाउंट क्या पे किया है। हाँ तो अगर उसने मतलब ज्यादा रास्ता डिवाइड कर लिया तो फिर वो अननेसेसरी लेके गया और उसको लगा कि वो बोलता है कि वहाँ ट्रैफिक नहीं होगा, मैं रोज उस रास्ते से जाता हूँ। हाँ मैं उसको बोला कैसे जा रहा है तू, 9 बज रहे हैं हाँ सवाल ही नहीं उठता कि कहीं भी ट्रैफिक नहीं होगा। इस वक्त पूरे मुंबई में हर रोड पे ट्रैफिक होगा हाँ 9 बजे वो तो पता है ना, मुंबई में 8 से 10 का जो टाइम है पूरे मुंबई में हर रोड हर गली हर जगह ट्रैफिक होता है। हाँ तो तुम ये आइडिया तो लगाओ ही मत, नहीं सर जल्दी हो जाएगा मैं रोज जाता हूँ ये वो। अब कौन बहस करे, ड्राइवर वो है एक वो है ना, हम लोग सोचते हैं जब कि हाँ। इसको चलाना है उससे बहस मत करो, उसको चलाना है उससे हाँ, और चलाना क्या। चाहता है क्योंकि गाड़ी वही चला रहा है और उसको लेके जा रहा है। हाँ बट वही है, मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं 15 मिनट लेट पहुंचा बट ठीक है, फॉर्चुनेटली वहाँ मेरा लॉस नहीं हुआ। हम्म। बट रेवेन्यू वाइज टाइम वाइज बहुत ही प्रॉब्लम है। अब इसमें ना मुझे तो क्या लगता है कि देखो हर चीज में किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अनसेट रूल्स हैं कुछ कुछ है ना। जैसे अब ड्राइवर कौन से रास्ते से लेके जाएगा ये बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब मैं बोलूँ उसको, हैं? बट मैंने मैप में ऑलरेडी डाल दिया है, मैंने बता नहीं, वो दिया तुमने है, डाल दिया मैंने है। डिफाइन कर दिया है। नहीं नहीं अब ये होता है ना कि कभी कभी जो अब ये डिपेंड करता है कि ड्राइवर और जो राइडर है ना उसमें से कौन डोमिनेट हाँ है ना। कि अगर ड्राइवर डोमिनेट है तो वो बोलेगा कि मैं इधर से लेके जाता हूँ मुझे पता है। कभी जो कस्टमर डोमिनेंट है तो वो बोलेगा नहीं मुझे पता है तुम इधर से चलो। तो ऊबर क्या है ना कि फिर ऊबर ये जो भी ऐप है मतलब ऊबर रैपिडो वो तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा भाई किसने कौन सा ही है। इन्फ्लुएंस किया किसको कौन सा है ना। बट और जो कस्टमर होता है ना आई एम श्योर कि कस्टमर नहीं वैसे जो नहीं लीगल रूल्स है ना उनके लिए ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है। हम्म, कस्टमर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि राइड किधर से लेके जा किधर रहा से है
नहीं, पर अगर तुमने गाइडलाइंस में बना दिया, जैसे कि अभी तुम साफ बोल रहे हो ना कि मैं, उबर है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचता है, रैपिडो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचता है, नहीं नहीं, वो फेजेस की बात है ना कि हाँ वो अभी इस तो उसके लिए अभी तो उसको क्लियर पहले होगा ना वो- राइट कौन है। अभी वो ड्राइवर को लेके आ रहा है और उसने कस्टमर को भी लेके आना ही है ना, तो कस्टमर के लिए उसने एक चीज कर रखी है कि भाई मैं फास्ट तुम्हें राइड दूंगा। बस, बाकी कुछ भी हो मेरा गारंटी नहीं है। नहीं अरे यार तुम गलत बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ कि वो ऊबर में भी हो सकता है, वो ड्राइवर ऊबर में भी होगा तो तुम्हारा सेम एक्सपीरियंस होगा, और ऊबर में भी तुम्हारा अगर रूट डेविएट होगा तो प्राइस चेंज होगा। दैट इज नॉट अ रैपिडो प्रॉब्लम। अब जो देखो रूट रूट अगर सेम है तो प्राइस चेंज नहीं होगा अनटिल ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आ गया तो, क्योंकि वो तो रहता ही है। रैपिडो का मैंने ये देखा है कि जब भी रूट चेंज होता है, मैंने देखा उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा है, और उबर में भी अपन हाँ, बहुत रूट चेंज करते ये हैं, हो मैं नहीं सकता है कह कि रहा हूँ। डेविएशन बहुत ज्यादा होगा प्राइस का। 5-10 रुपए की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना? हाँ, of 50 course. to 100 की बात हो रही है, जितने में आदमी सोचता है कि फिर मैं प्राइम या कुछ वैसे कर लेता ना, मतलब मैं क्यों कम रेट में एक वैगनआर में बैठ के जा रहा हूँ। हाँ वो तो है ना, जब मुझे उतने पैसे दे नहीं थे तो मैं हाँ। भी एक कोई ऑर्डर करता प्राइम या कुछ ऐसे वो लेवल के कार्स, और उसमें मैं जाता बैठ के। हाँ और जो तुम बोल रहे हो उबर में भी बढ़ता है, उबर में बढ़ता है, हम ऐसा नहीं है कि हम उबर में रूट डेविएट नहीं करते, जैसे आज हम कर ही रहे हैं। हाँ कभी कभी हम सीधा चले जाते हैं, जो वहाँ से लेफ्ट मार रहे थे हम सीधे चले जाते हैं, बट प्राइसिंग में 2-4-5 रुपए से ज़्यादा डेविएशन आया नहीं है अपने को। हाँ हाँ इधर से हाँ समझ रहे हो तुम, उससे ज़्यादा डेविएशन आया नहीं है प्राइसिंग में, बट रैपिडो में बहुत आता है। हाँ ये हो सकता है। वो स्टार्ट ही हाई है यार। हाँ वो तो स्टार्ट ही हाई है तो उसका, इसीलिए cost अभी ही वो high है। उसको पता है भाई रैपिडो में लोग आ रहे हैं तो पैसे दे दे। दे रहा है। अब तो मस्त चाय मिल जाए एक। हाँ, बारिश तो अच्छी है और मूंग के पकौड़े।